नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष, बेखौफ, बुलंद आवाज। सोजत पाली सिरवी नवक मंडल परगना समिति सोजत के खोखरा ग्राम में रविवार को 15वां वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह अधिवेशन गांव खोखरा में एवं सिरवी समाज के धर्मगुरु दीवान माधो सिंह के सानिध्य में व मुख्य अतिथि पीपी चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं सांसद पाली की उपस्थिति में राजकीय सेवाओं में चयनित कक्षा 12वीं व कक्षा 10 में प्रथम श्रेणी से पास हुए उन विद्यार्थियों का बहुमान किया जिससे अन्य युवाओं को प्रेरणा मिल सके। दुग्गाराम पुत्र देवाराम बर्फा की तरफ से प्रतिभाओं को मोमेंट दिए गए। श्यामलाल पुत्र पेमाराम राज काग बेरा मिठानी खोखरा की तरफ से प्रतिभाओं को बैग वितरित किए गए। इस दौरान सुनील सोलंकी IPS विशिष्ट अतिथि RPS मुकेश चौधरी गोपाराम काग भंवरलाल सैंडचा धन्नाराम लालावत बुंडाराम सिरवी मोहनलाल हांबड़ सीताराम सिरवी डिम्पल सिरवी बुद्धि देवी सैंडचा व सिरवी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह रिपोर्ट हमारे संवाददाता बाबूलाल पवार ने दी। अगर ये पहचान आप में है, कई बार क्या कि ये पहचान भी नहीं होती बच्चों में। अगर जिस बच्चे में ये पहचान है कि ये काम सही है और ये गलत है, और आपने गलत काम को एक तरफ किया और सही काम को अगर आपने पकड़ा, तो आपने अपने जीवन का 50% 50% जो काम पूरा कर लिया। और दूसरा, उसकी पहचान करके, सही काम की पहचान करके और उस पर कायम रहना, ये दूसरी बात है। क्योंकि कई लोगों को पता है, हम भी जानते हैं कि ये बुरी आदत है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो पहचान होना और पहचान होने के बाद में सही काम पे चलना, सही रास्ते पे चलना, ये दूसरी बात है। और जो बच्चा ये कर लेता है तो उसको तो अगर कहते हैं कि आसमान जो है वो आसमान को छू सकता है। असंभव कुछ नहीं है। अगर संभव है तो आपके अंदर ही है, और आपको ना तो कोई रोकता है, ना ही कोई बहुत ऊंचा ले जा सकता है। अगर चलना है तो आपको ही चलना है। आपके अंदर ताकत है, बच्चों के अंदर ताकत है। आप मेहनती बच्चे हो, मेहनती परिवार से हो। इसमें गरीबी हमारे पढ़ाई के मामले में आगे नहीं आती। गरीबी जो है बिजनेस के मामले में आड़े आ सकती है, लेकिन शिक्षा के मामले में कभी जो है वो आड़े नहीं आती। तो मुझे पूरा विश्वास है बच्चे जो हैं अगली बार जिनके नंबर अच्छे आए वो और भी अच्छे लेके आए, और जिनके अच्छे नहीं आए तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनको भी धैर्य और हिम्मत रखने की बात है। कई बार होता है, कई कारणों से कम आ जाते हैं, लेकिन आप आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस रख कर करके आगे बढ़ते रहें। मेरा विश्वास है कि आप भी अच्छे नंबर ला कर करके अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी वो नशा मुक्ति का मैं देखना चाहिए, गोपाराम जी हर जगह लगाते हैं, वो लगातार और आगे बढ़े। उससे
हम हमारे परिवार का नहीं, हम जो है पूरे राष्ट्र का निर्माण में भी हमारी सहभागिता रहती है। और मैं तो कहता हूं कि अभी मैं देख रहा था कि हमारे बेटियां जो हैं वो बेटों से अव्वल आ रही है और पढ़ाई में आगे बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले एक समय था बेटियों को हम पढ़ाते नहीं थे, लेकिन आज बेटियों को लगातार हम पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और ये समाज का ये दिशा जो है बहुत अच्छी दिशा है। और आई माता के आशीर्वाद से मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारी बेटियां जो हैं समाज में ही नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में, और मैं तो कहता हूं कि पूरे विश्व में वो कीर्तिमान स्थापित करें, यही मेरी शुभकामना है। और अगर कोई पूछे कि भाई शिक्षा क्या है, शिक्षा हमारा स्वयं के अंदर है। कई बार ये देखने को आता है कि वहां से ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं किसी मास्टर ने किसी को ज्यादा पढ़ाया और किसी को कम पढ़ाया। उसी कक्षा में सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सबको पढ़ाने का तरीका उसका एक है, अलग से किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत आगे निकलते हैं, कुछ हम रह जाते हैं। तो जो आगे निकलते हैं उनको, उनसे आगे जो है उनको देख करके शिक्षा लेनी चाहिए, और जो पीछे रह जाते हैं उनको, जो आगे निकले हुए उनसे, उनको देख करके शिक्षा लेनी चाहिए। मन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे कम नंबर आए हैं, हम कम नंबर ला करके भी हमें एक सीख मिलती है, ज्यादा नंबर लाने वाले को भी सीख मिलती है। मेरा मानना है कि दोनों ही सक्सेसफुल हैं। अगर आपने कम नंबर ला करके ये सीख ली है कि अगली बार मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि आप जीत गए। तो मैं बच्चियां खास करके हमारे बेटे और बेटियां दोनों हैं, और मुझे अगर कहा जाए कि आप शिक्षा के बारे में क्या इनको संदेश देना चाहेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि हमारी क्षमता जो है इतनी जबरदस्त होनी चाहिए समझने की, और दुनिया में क्षमता जो है आज समझने की क्षमता है, इसके अलावा और कोई नहीं। समझने का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी क्षमता ये है कि ये काम गलत है और ये काम सही है,